तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइन अमाइन के बारे में। हाँ, ये स्टॉक बहुत ही लंबे टाइम से नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही नीचे, लाइफ टाइम हाई से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से ऑलमोस्ट 55% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद हमको देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमको बिजनेस देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कंपनी बढ़िया है कि नहीं है, खरीदा जा सकता है कि नहीं, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं एंड उसके बाद फाइनेंशियल देखेंगे एंड एंड में हम टेक्निकल देखेंगे कि एक्चुअली में ये कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये कंपनी एक अमाइन कंपनी है, जैसे कि हमको समझ में आ रहा है। तो ये केमिकल कंपनी है एंड यहाँ पे जो स्पेशली इनका मेन प्रोडक्ट है, मेन रेवेन्यू आता है वो अमाइन से आता है एंड जो स्पेशलिटी केमिकल होता है ना, वहाँ से ओनली 25% का रेवेन्यू आता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। बिकॉज जो केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन अभी के लिए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ चाइना, राइट। तो यहाँ पे जो एल्काइन अमाइन है वो इसमें उतना ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि दूसरे कंपनीज में देखने को मिल रहा है। बिकॉज इनके पास बहुत सारे बिजनेस में लीडरशिप है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड ये एक फंडामेंटली एक्चुअली देखा जाए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आपको अपने रिसर्च करना है एंड इनका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली भी है, जैसे कि मैक्सिको, USA, UAE, चाइना, थाईलैंड एंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, राइट। देखो, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है। अब देखो, एज ए लेमैन हमको इन सभी जो केमिकल वगैरह होता है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा आउटपुट पे फोकस करना है। जहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता किसी भी कंपनी पे, हमको फोकस करना है एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पे, एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट पे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमको एज ए नेट प्रॉफिट दिखेगा एंड एज ए रेवेन्यू दिखेगा, राइट। एंड इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 3 ईयर का एंड 5 ईयर का पॉजिटिव में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा साइन है। एंड सिर्फ यही नहीं, आप देखो ROC 27.9% का है, राइट। एंड यहाँ पे एवरेज 3 ईयर का ROC 38% का है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज यहाँ पे जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा डिटेरेट हुआ है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बिकॉज इनके पास बहुत सारी चीज़ों में लीडरशिप है एंड कंपनी का बिजनेस तो ऊपर जाना ही है। बिकॉज जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको ओवरऑल गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं, राइट। तो हमें बैलेंस शीट देखो, कंटिन्यूसली अच्छे स्पीड में ग्रो ही किया है एंड उसके कंपेरिजन में बोरोइंग तो ऑलमोस्ट नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे देखो CWI भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, राइट। देखो यहाँ से जो फिक्स एसेट है वो यहाँ से 1 2 3 4 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट इन्होंने डबल कर दिया है। तो यहाँ पे 333 करोड़ का CWI पे चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन चल रहा है। एंड यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल ही रहा है कि कंपनी का यहाँ पे बिजनेस क्लियर है, जो कि इनका जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज इसी वजह से हो रहा है बिकॉज इनके पास एक फ्यूचर क्लियर प्लान है कि इनको आगे जाके उस फिक्स एसेट का यूज़ करना कैसे है, राइट। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि आगे जाके क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। 333 डिवाइडेड बाई 803 एंटर करते हैं, तो यहाँ पे 41% का जो कैपेक्स चल रहा है, राइट, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा कैपेक्स होता है। एंड यहाँ पे अगर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 500 करोड़ से 1 2 3 ईयर्स में डबल हो गया, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 ईयर्स में और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर ऑलमोस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है, सेकेंड हाईएस्ट एवर, राइट। बिकॉज इससे पहले 430 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। बिकॉज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो तब थोड़ा सा ज़्यादा था, 35% का था, अभी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, 21% का हुआ है, जो कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिकॉज ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये जो 35% है, ये सबसे ज़्यादा था। ऐसा होता नहीं है हर साल, इस साल हुआ था बट हर साल होता नहीं है, राइट। नॉर्मली ऐसा ही रहता है, 18%, 19%, 26%। तो अभी 21% है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, वो भी सेकंड हाईएस्ट एवर है, 229 करोड़ का। उससे पहले 295 करोड़ का आया था, जो कि बहुत ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो है नहीं,
जो भी है सब कुछ मुझे तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ से कंपनी का जो बिज़नेस है वो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है एंड उस हिसाब से जो कैपेक्स है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है 41% का, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का सीधा ग्रोथ माइंडसेट देखने को मिल रहा है एंड मुझे भी लग रहा है कि कंपनी ग्रो होने ही वाला है। तो आपको अपने रिसर्च करना है। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे हमेशा टेक्निकल को सिंपल रखना होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो कंपनी बहुत ऊपर से नीचे तक आया है। हमने क्या किया, हमने एकदम क्लोज में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, बिकॉज जो छोटे टारगेट होता है ना वो हमेशा जल्दी अचीव हो जाता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे अगर करंट प्राइस से देखते हैं 31% का गेन है। तो छोटा गेन तो होता नहीं है ये, अगर आपका एक साल में भी अचीव हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज बहुत लोग एक साल में भी 30% का गेन अचीव नहीं कर पाते, दुख की बात है। इस तरीके से सिंपली एनालाइज करोगे तो बहुत ईजिली हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इससे पहले वाले जितने वीडियोस हैं अपने चैनल पे जो मैंने स्टॉक वीडियोस बनाया था वहाँ पे 100% गेन, 80% गेन, मल्टी बैगर, राइट, 50% गेन, तो इन सभी जो वीडियो मैंने बनाया था तो वहाँ पे मैंने सेम तरीके से एनालाइज किया था। एंड ये जो स्टॉक लिस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है किसने कितना गेन दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सिटी यूनियन बैंक है उसने 15% का गेन दिया है, कितने दिन में, 13 डेज में। एंड यहाँ पे जो IEX है उसने 8% का गेन दिया है, कितने दिन में, 4 डेज में ओनली। एंड जो लाल पैथ लैब है उसने 11% का गेन दिया 25 डेज में, राइट। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। बिकॉज मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ मैं अपने साइड से इसी हिसाब से कर रहा हूँ जिससे कि आप सीखो एंड मैं आपको प्रूफ दिखा पाऊँ कि हाँ एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, राइट। एंड ये जो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत माइनस में दिख रहा है ना, ये सभी भी प्लस में आ जाएगा थोड़ी देर में, 1-2 महीने में, राइट। एंड इनका कब टारगेट अचीव भी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से जब अपॉर्चुनिटी होता है उसको ग्रैब कर लेना होता है। एंड यहाँ पे जो एल्काइन अमाइन में 31% का गेन तो मुझे सीधा अचीव होते हैं दिख रहा है। आपको अपने रिसर्च करना है एंड हमारे चैनल के दूसरे जो वीडियोस है वो भी जाकर देखना है एंड एंजॉय करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।